हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आईपी का रहेगा। आईपी क्या है? आईपी एक प्रलेख है जो विभिन्न विशेषज्ञों के समूह द्वारा बच्चों के उचित हस्तक्षेप के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार की विकलांगता का बच्चा है, किसी भी विकलांगता का बच्चा है या नॉर्मल भी बच्चा है, तो उसके लिए आईपी प्रोग्राम जो है निर्माण किया जाता है। उद्देश्य उसका रहता है कि बच्चे को आत्मनिर्भर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना रहता है। इसमें एक परिभाषा है इसकी, प्रत्येक विकलांग बच्चे के लिए आईपी तैयार करना अति आवश्यक है। अमेरिकन एसोसिएशन पब्लिक लॉ 94 बाय 142 के अकॉर्डिंग है। इसके जो आईपी के कंपोनेंट्स हैं वो 6 कंपोनेंट रखते हैं। जैसे कि बच्चे की सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी, जैसे आप केस हिस्ट्री लेते हैं उसी प्रकार से ये केस हिस्ट्री टाइप का ही होता है। जो बच्चे की जो सारी जानकारियां हैं वो एकत्रित की जाती हैं। और उसके बाद हैं जो बच्चे की जो पृष्ठभूमि की जानकारी, सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी लेने के बाद उसके विभिन्न कौशलों का आकलन किया जाता है। जिससे उसको या तो उपकरणों के एक्टिविटी या उपकरणों के द्वारा या फिर चेकलिस्ट के माध्यम से किया जाता है। इसमें बच्चे के शारीरिक क्रियाओं की वृद्धि, गामक और सूक्ष्म गामक कौशल, दैनिक क्रिया एडियल एक्टिविटी, ठीक है, सामाजिक कौशल, शैक्षणिक कौशल आदि के बारे में अभिभावकों से जो है प्रश्नोत्तरी मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चनिंग की जाती है और बच्चों से एक्टिविटी के माध्यम से उसको आधार पर काम किया जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे जो इसके कौशल हैं। पहला हो गया पृष्ठभूमि की जानकारी, दूसरा विभिन्न कौशलों का आकलन हो गया, और उसके बाद है जो उसका लक्ष्य निर्धारण करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं। तो गोल डिसाइड करने में दीर्घकालीन गोल और लघुकालीन गोल होते हैं। दीर्घकालीन मीन्स वार्षिक लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, भी हमने एक वर्ष में बच्चे को ये चीज़ें सिखानी है। और लघुकालीन के अंदर क्या करते हैं, लघुकालीन जो शॉर्ट टर्म गोल लेते हैं उसमें उसको जो वार्षिक गोल लिया हमने उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे अब उसको 3 मंथ्स में डिवाइड कर लेते हैं गोल्स को जो हमें सिखाना है। तो उसके अंदर जो आवश्यक चीज़ है, 4 बातों का उल्लेख जो काफ़ी होना जरूरी है। 4 बातों, जैसे एक्यूरेसी, शुद्धता होनी आवश्यक है, कितना अच्छी तरह से बच्चा कार्य को करता है। बिहेवियर व व्यवहार से जिससे बच्चा कैसे सीखता है। कंडीशन जो परिस्थिति है इसमें बच्चा कार्य करता है वो कैसी होनी चाहिए। अवधि, ड्यूरेशन वो है जो स्वतंत्र रूप से कितना समय की उसको आवश्यकता है वो चीज़ होनी जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं प्रशिक्षण विधियों की। उसके अंदर शैक्षणिक परिवेश कैसा होना चाहिए, अधिगम सामग्री क्या होनी चाहिए, शिक्षण की तकनीक क्या होनी चाहिए। उसके बाद जो 5th हमारा जो रहेगा वो रहेगा मूल्यांकन। मूल्यांकन उसका बच्चे का जो हमने सिखाया है उसका इवैल्यूएशन करेंगे। और उसके बाद जो 6 छठा हमारा कंपोनेंट रहेगा वो है अभिभावकों की सहभागिता। पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करना अति आवश्यक है, जिससे बच्चे के बारे में यदि आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो काफ़ी हद तक बच्चा इतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेरेंट्स की हेल्प सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, विशेष बच्चे हैं, जेबुलेशन बच्चे हैं, उनके लिए। तो आईपी के 6 कंपोनेंट आपने याद रखने हैं। सबसे पहले सामान्य पृष्ठभूमि, उसकी जानकारी एकत्रित करना है। दूसरा जो है उसके जो असेसमेंट लेते हैं, जिसको कौशलों का जो आकलन करते हैं, विभिन्न जो कौशल होते हैं उस, दूसरा वो हो गया। तीसरा लक्ष्य निर्धारण हो गया। लक्ष्य के अंदर जो है दीर्घकालीन और लघुकालीन 2 तरीके से आप उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद प्रशिक्षण विधियां हैं, उसमें शैक्षणिक प्रवेश का ध्यान रखना है, अधिगम सामग्री का ध्यान रखना है, शिक्षण की तकनीकियों का ध्यान रखना है। उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद अभिभावकों की जो सहभागिता है उसको भी अभिभावकों भी उसके अंदर ऐड करेंगे। पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस करेंगे बच्चे के बारे में। एक प्रोग्राम और होता है IFSP, जो बोलते हैं बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम।
तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों का विकासात्मक स्तर चेक करने के लिए, परिवार की सूचनाएं हैं वो एकत्रित करने के लिए, बालक और जो परिवार है उसकी उन्नति के लिए, और बालक को दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उनके लिए, और इन सभी सुविधाओं की जो प्राप्ति स्थल है उसके बारे में बताने के लिए इसके अंदर पूरी एक टीम रहती है, जिसमें यदि आप किसी संस्था से यदि पेरेंट्स जुड़ा हुआ है, वो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम बनवाता है, तो हर बच्चे का अलग अलग प्रोग्राम बनेगा। और तो उसके अंदर एक टीम रहती है, जैसे जिसके अंदर एक चाइल्ड डॉक्टर भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, स्पीच थेरेपिस्ट भी होता है, स्पेशल एजुकेटर भी होता है। उनके सहयोग से एक प्रोग्राम बनता है जिसको IFSP बोलते हैं, फैमिली इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।